हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस सदी का सबसे बड़ी एक्शन मूवी जवान। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को प्लेन से नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि सीधा नदी में आकर गिरता है, जिसको फिर नॉर्थ ईस्ट के एक गांव के कबीले वाले ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं गांव में हमला होता है। फिर वो लोग गांव वालों को जान से मारने लगते हैं। उन लोगों को गांव की जमीन चाहिए थी। फिर गांव वाले भगवान को बुलवाने लगते हैं। इधर हमारे हीरो को भी होश आ जाता है और ये आइकॉनिक फाइट सीन के साथ ही साथ लड़ाई शुरू होता है। यह एक्शन सीन कमाल का होता है। उन लोगों को हीरो अच्छा खासा मारता है और उन लोगों को मारते मारते ही हीरो का फेस रिवील होता है। ये सीन बहुत ही तगड़ा था, पर हमारे हीरो को कुछ याद नहीं था और एक बच्चा आके बोलता है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। असलियत में वो विक्रम राठौड़ होते हैं। फिर हम एक लोकल मेट्रो में कुछ लड़कियों को चढ़ते हुए देखते हैं, जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा सिंपल थी, पर आगे पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेट्रो के अंदर एक हैकर बैठी हुई है, जो कि ट्रैफिक सिग्नल को जाम कर देती है, और एक लड़की गाड़ी से उतर के एग्जाम देने के लिए मेट्रो की तरफ आती है। मेट्रो के चलने के साथ ही साथ वो हैकर डेटाबेस को हैक करके पूरा सिस्टम ही जाम कर देता है और ट्रेन को रोक देता है, और ट्रेन पूरा धुआं धुआं हो जाता है। फिर हम इस लड़की गैंग को देखते हैं, जिनके पास एडवांस हथियार थे। वो सारे पैसेंजर्स को अपने सीट पर बैठे रहने के लिए बोलते हैं। अचानक में एक पुलिस वाला आता है और एक लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आप लोगों को बचाऊंगा। पर वो पीछे देखना भूल गया था। पीछे से आ रहा है हमारा हीरो, उस पुलिस ऑफिसर को आके मारता है और अपना फेस रिवील करता है और सबको धमका के बोलता है कि कोई शोर नहीं करना, नहीं तो इधर ही मार दूंगा, और कैमरा का एक्सेस लेके स्टेशन में कॉल करता है और बोलता है कि एक काबिल ऑफिसर को मुझसे बात करने के लिए भेजो, जो कि और कोई नहीं नयनतारा थी। वो बोलता है कि मैम, आप कृषि मंत्री को जरा बुला दीजिए, आपके पास 10 मिनट है, नहीं तो एक एक करके लोग मारे जाएंगे। वो तुरंत एक औरत को मार देता है। इतने लोगों के फंसे होने की वजह से कृषि मंत्री के ऊपर भी प्रेशर था और वो भागे भागे स्टेशन आते हैं और हीरो उनसे बोलता है कि 40,000 करोड़ आपको अभी सेंड करना है मेरे इस ईमेल एड्रेस पे। हाँ, मुझे पता है कि आपके पास नहीं होंगे, पर आपके बिजनेसमैन दोस्त के पास जरूर होंगे, उनकी कीमती चीज मेरे पास है। फिर हम देखते हैं कि काली के पास कॉल आता है। ये मेन विलन है मूवी का। क्या एक्टिंग किया है बंदे ने। विजय सेतुपति की एक्टिंग तो हम जानते ही हैं। फिर हमें पता चलता है जो बच्ची गाड़ी के खराब होने की वजह से मेट्रो में चढ़ी थी, वो काली की बेटी होती है। काली वर्ल्ड में नंबर 4 वेपन डीलर है और ट्रेन में उसकी बेटी उन लोगों को बोलती है कि तुम मुझे किडनैप करके मेरे पापा से पैसा निकालना चाहते हो, वो तो बिजनेस करते हैं, तुम लोग तो चोर हो। फिर आजाद उसको एक एक करके सारी लड़कियों की कहानी सुनाते हैं जो आज उसके गैंग में शामिल है। किसी के बाप ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ब्याज का पैसा नहीं भर पाया। वो एक किसान था। कोई एक डॉक्टर है जो कि अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, पर बच्चों पे किए गए हुए इलीगल टेस्ट की वजह से बच्चों को मरना पड़ा। उन बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि काली के लोग जेनेटिक वेपन टेस्ट कर रहे थे उन बच्चों के ऊपर, और उससे हॉस्पिटल अथॉरिटी वाले भी मिले हुए थे। जब इस डॉक्टर ने आवाज उठाने की सोची तो इसको भी जेल में डाल दिया गया, और किसी किसी के गांव में तो जहरीली गैस का एक्सपेरिमेंट भी किया गया। वहां पर कोई भी नहीं बचा, जानवर भी नहीं। इतने अच्छे हैं तुम्हारे पापा। ये सारी बातें सुनकर उसकी बेटी और ट्रेन के लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। फिर क्या, पैसे आजाद के अकाउंट में आ गए थे और आजाद ने प्लान वहीं स्किप कर दिया, और काली की बेटी को आजाद ने बताया था कि अपने पापा को जाके ये बोल देना कि विक्रम राठौड़ आया था। फिर हम देखते हैं मेट्रो के हर एक कोने पे स्पेशल बैच के ऑफिसर आ गए थे और मेट्रो को पूरा सील कर दिया गया था। पर हमारे हीरो को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ट्रेन से एक एक करके लोग उतर रहे थे और सर पर पट्टी करे हुए इस बीच में वो लोग भी निकल रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि पूरे मेट्रो स्टेशन के आसपास ब्लास्ट हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, और इसी मौके का फायदा उठा के कोई डिलीवरी बॉय बन के, कोई कॉलेज गर्ल बन के वहां से निकल रही थी, और हमारा हीरो भी उधर से निकल चुका था। पुलिस जब डेटाबेस ट्रैक करने के लिए जाती है कि पैसा कहां गया, फिर वो देखते हैं कि हजारों लाखों किसानों के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो गया। फिर सारी लड़कियां अपने ठिकाने में जाती हैं, और फिर हम देखते हैं आजाद को, जो अपने ओरिजिनल लुक पे आता है। आजाद विक्रम राठौड़ का बेटा होता है, जिसको लगता है उसका बाप मर गया है, और वो चाहता है कि किसानों को अपना हक मिले, और गवर्नमेंट ने
जिस जिस डिपार्टमेंट के साथ बेईमानी किया है, जिससे उन लोगों के वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको अपना हक मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं लड़कियां जेल के अंदर जा रहे हैं। असलियत में वो जेल के कैदी हैं। किसी ना किसी चीज के वजह से गवर्नमेंट ने इन लोगों को फंसा दिया है। फिर हम एनुअल फंक्शन में देखते हैं कि जेल का जेलर आता है, वो और कोई नहीं है, आईएएस आजाद होता है। वो पिछले 12 सालों से जेल में है और जेल को ही अपना घर मानता है। जेल के अंदर वो कपड़े मैन्युफैक्चर करवाता है, बनवाता है, लोगों के लिए खाना भी बनवाता है। इससे वो जेल के अंदर लोगों को सुधारने का एक मौका देते हैं और उन लोगों को खुद के दम पर खड़े होने का एक रास्ता दिखाते हैं। फिर वो और उसकी मां लड़की देखने के लिए गए थे। उन लोगों को अप्रूव करने के लिए नयन तारा की बेटी आई थी और आजाद को यह प्लान पहले से ही पता था कि वो नयन तारा को टारगेट कर रही थी डेटा निकालने के लिए। फिर क्या हमारे हीरो के ऊपर नयन तारा की बेटी भी फिसल जाती है और उसको पापा बुलाना चालू कर देती है। नयन तारा को अपने पिछले बॉयफ्रेंड से एक बच्चा भी था, पर उसने शादी नहीं किया। नयन तारा उसको मिलके सब कुछ बताती है कि हम दोनों में प्यार था। फिर वो बर्लिन भाग गया और तब मेरे पेट में बच्चा था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, उसमें से मैंने परी को ही चुना। आजाद बोलता है मैं तो इसका पापा हो ही चुका हूं, तुम भी मुझे अगर अपना लेते हो। और ये बोलने के साथ ही साथ वो भी उसको हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर जमकर झूठ बोल रहा है कि वो सरकारी हॉस्पिटल को हाईटेक बना दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सारी सुविधा आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी। और ये भी बोलता है अगर मुझे आज गोली लगती है मैं अपने सरकारी हॉस्पिटल में ही जाऊंगा। और उसकी वो इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसके छाती पे सीधा गोली लगती है। फिर आजाद के लोग फिर हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करके वही सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता है और नयन तारा को कॉल करते हैं और ये मांग रखता है कि कुछ सालों पहले हॉस्पिटल के जो एमडी थे उसको बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाया जाए कि उसके राज्य में क्या क्या हुआ था। फिर काली भी एमडी को इंस्ट्रक्शन देता है और वो आकर सारी बात बताता है कि हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, बच्चों पे ट्रायल हुआ, कैसे मारे गए बच्चे, सब कुछ हमको एक झलक में दिखाया जाता है। फिर आजाद बोलता है कि हमारा काम तो इधर खत्म हो गया, हमको लेने के लिए एक चॉपर भेज दीजिए, हम सेफली इधर से निकल जाएंगे। और उनकी ये मांग भी नयन तारा मान लेती है, पर इतनी आसानी से नहीं। चॉपर तो आता है पर उन लोगों को लेने के लिए नहीं, मारने के लिए। फिर एक्शन चालू, इधर से गाड़ी उठ रहा है, इधर से बॉम्ब फट रहा है, गन शॉट्स, हैंड फाइटिंग फाइटिंग सब कुछ चल रहा था। पूरा एक्शन पैक मूवी है। फिर नयन तारा और आजाद के बीच एक हैंड टू हैंड फाइट होता है जिस पर हमारा हीरो उधर जीत जाता है और फिर वो हेलीकॉप्टर से भागने लगता है, पर नयन तारा के पास उसका मास्क रह जाता है। इधर काली अपने भाई से बोल रहा है कि मैं अभी रशिया जा रहा हूं एक वेपन डील करने के लिए और वो डील रशियन माफिया के साथ है। मैं एक बार आ जाऊं फिर इसको भी निपटा लेंगे, तब तक तुम शांत रहना। नयन तारा टीम को स्केच बनाने को बोलती है। फिर वो आजाद से शादी करती है और वो लोग बहुत खुश थे। और इधर जिगर ने 2-3 पिक्चर भी रेडी कर लिए थे। रूम के अंदर आजाद को जेल से लड़कियां कॉल करके फर्स्ट नाइट के बारे में पूछती है और मजाक करने लगती है। और इधर नयन तारा के पास जिगर वो फोटो सेंड कर देता है। तब उसको पता चलता है कि आजाद ही विक्रम राठौड़ है जो ये सारे कांड कर रहा है। फिर नयन तारा आजाद पर गण तान देती है और उसके कंधे पर शूट कर देती है। तभी उन लोगों पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है और आजाद कैसे भी नयन तारा को बचा लेता है। इधर वो लड़कियां भी गोलियों की आवाज सुन लेती है जो जेल में थी और वो लोकेशन ट्रैक करके आजाद की तरफ बढ़ने लगती है। जब आजाद और नयन तारा को होश आता है, उन लोगों को काली के भाई ने किडनैप किया था। वो आजाद और नयन तारा को बहुत मारते हैं और नयन तारा के हाथ पे तो उन्होंने गोली भी चला दी थी। वो लड़कियां भी तब तक उधर पहुंच चुकी थी, लेकिन उन लड़कियों के हमला करने से पहले उधर विक्रम राठौड़ आ जाते हैं और बोलते हैं बेटी को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और एक्शन शुरू हो जाता है। शाहरुख खान का लुक ही ऐसा दिया गया है जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बंदा सच में ही मार रहा है। क्या फाइट थी, मजा आ गया। सबको मारने के बाद विक्रम काली के भाई को मार देता है और आजाद को अपने साथ लेके चला जाता है। इधर रशिया में काली का डील फाइनल हो रहा था, तभी उसके पास कॉल आता है। वो जब अपने भाई को मरा हुआ देखता है मुर्दाघर में, उसे गुस्सा आता है और बोलता है तेरे मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। और दूसरी तरफ नयनतारा भी ऑफिसर से प्लान बना के उस सेल में जाते हैं और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलती है और आजाद को भी बोलती है कि उसको ये सब करने की क्या जरूरत थी। तब वो लड़कियां बोलती है मैम आप आजाद सर के बारे में नहीं जानते कि उनका पास्ट कैसा था।
फिर हम फ्लैशबैक में विक्रम और उसकी पूरी टीम को देख रहे थे, जहां पर कर्नल बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन था इंडियन सिविलियन को निकालने के लिए, और उधर हमारे जवान लोग शहीद हो गए और हमारे जवानों को उन टेररिस्टों ने बंदी बना के रखा है। आप लोग स्पेशल फोर्स हो, आपको मिशन दिया जाता है कि आप लोग उन लोगों को छुड़ा के लाएंगे। विक्रम तब बोलता है, सर हम जवान हैं, देश के लिए एक बार नहीं हजारों बार मरने मिटने के लिए रेडी है। हम ये मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे और हमारे जवानों को वापस लाएंगे। वो जब मिशन में थे तो लड़ाई के बीच में उनके वेपन चलना बंद हो जाते हैं। वो गन का ट्रिगर दबा रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहा। लगता है कि हार्डवेयर ही खराब हो गया है इनका। वो लोग मिशन तो कंप्लीट किए हैं पर बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। फिर विक्रम ऑफिसर के आगे अर्जी रखता है कि इस वेपन कंपनी का लाइसेंस जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए, नहीं तो चार्जशीट लगाया जाए, क्योंकि वर्क के दौरान हमारे वेपन काम करना बंद कर दिए थे। ये कंपनी और किसी की नहीं, काली की ही होती है और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और रात में जब विक्रम की वाइफ और विक्रम एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तब उन पर काली के लोगों ने हमला कर दिया था। वो लोग विक्रम को मारते मारते उधर से लेके गए थे और मोहिनी पे झूठा केस बना के उसको जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में मोहिनी से काली मिलने के लिए आता है और बोलता है, तुम्हारी फांसी की सजा मैंने पास करा दी और तुम्हारे विक्रम को ऐसी मौत दी है कि वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। हम देखते हैं विक्रम को 6 गोलियां मारी जाती है और प्लेन से फेंक दिया जाता है। फिर मोहिनी को फांसी देने के टाइम अचानक से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बोलती है ये प्रेग्नेंट है और लॉ के हिसाब से जब तक इसकी बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक हम इनको फांसी नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ आजाद को भी होश आता है और जैक बताता है ट्रेन में, जब तुमने मेरे साथ लड़ाई की थी मैंने तुम्हारे शक्ल को पहचान लिया था और तुम्हारा नाम सुन के मैंने तब रिसर्च करना चालू किया। मुझे स्पेशल ओम्स के बारे में पता चला। फिर मैं इन लोगों से मिला और मिलते मिलते मैं मेरे गांव में पहुंचा। और जब मैं छोटा था तब मैंने इनसे एक वादा किया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इनकी पहचान में ढूंढ कर निकाल लूंगा, और आज मैंने ये कर दिया है। ये विक्रम राठौड़ हैं तुम्हारे पिता। इनको कुछ याद नहीं है पर हम लोगों ने बताया कि तुम इनके बेटे हो, वो बस इतना ही जानते हैं। फिर हम देखते हैं नयन तारा को इतना सब कुछ सुनने के बाद वो भी आजाद और विक्रम के साथ मिल जाती है। फिर वो मिलके प्लान बनाता है कि वो काली को कैसे हराएंगे। तो वो प्लान में ये बनाते हैं कि काली का शिपमेंट वो चुरा लेंगे। फिर बाप बेटे और उनकी टीम मिलकर बहुत सारा घमासान एक्शन करके काली का वो शिपमेंट चुरा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काली के लोग विक्रम को पकड़ लेते हैं और उन लोगों के ऊपर काली टॉर्चर करता है। फिर टीवी में एक लाइव चालू होता है जहां पर हम देखते हैं कि आजाद ने ट्रक से पूरी ईवीएम मशीन को चुरा लिया था जो कि इलेक्शन के लिए जा रहा थी, और ये किया था उसके गर्ल्स गैंग ने। आजाद तब बोलता है, तेल, नमक, साबुन, गाड़ी, ये तक कि आप रद्दी खरीदने से पहले भी इतना तोल मोल करते हो। पर जब बात आती है देश की नेता चुनने के लिए, वो भी 5 साल के लिए, तब आप लोग इतना भी नहीं सोचते। आज इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से हमारा देश का ये हालत है। किसान मर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये मिनिस्टर लोग ही हैं जो हमारे देश को अंदर से खोखले कर रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं, काली जैसे बिजनेसमैन। लाइव खत्म होने के बाद ही विक्रम के दोस्त को टॉर्चर करते हुए काली जेल के अंदर का रास्ता पता करता है, और जेल के अंदर जाते ही काली सबको बंदी बना लेता है और आजाद को मारने लगता है। और आजाद को विक्रम के सामने मारने लगता है और आजाद को बोलता है, तेरा बाप सब कुछ भूल चुका है, अब तू देखेगा कैसे मैंने तेरे बाप को आज से बहुत सालों पहले मारा था। और विक्रम की तरफ गन तान देता है और गोलियां चलाना शुरू करता है। वो ट्रिगर तो दबाता है पर गोलियां नहीं निकलती। तब काली बोलता है, यार विक्रम, तू देख जो तूने केस किया था मेरे ऊपर कि मेरी गन खराब है, आज मुझे पता चला। अरे सही में मेरा गन खराब है, पर तू दुखी मत हो, तेरे बेटे को तेरे सामने मैं मारूंगा। और जब वो आजाद को मारने के लिए जाता है तभी विक्रम को सब कुछ याद आ जाता है। फिर बाप बेटे मिलकर जैसे विक्रम की वाइफ को और आजाद के मां को काली ने फांसी दिलाया था वैसे ही उसको फांसी दिलाता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।